हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा रामसर साइट्स के रिगार्डिंग में लेक्चर है और जिसके अंदर हम आज मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रामसर साइट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने हर एक स्टेट की जो रामसर साइट्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाके उनको देखिए, उनको विजिट कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे नोट डाउन कीजिए और इन टॉपिक्स को रेगुलरली वे में रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में जो रामसर साइट्स हैं, जो रिवर्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट साइट्स या लोकेशन हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखें कि रामसर साइट्स को स्टेट वाइज क्वेश्चन एक पूछा गया था 2022 के प्रीलिम्स के अंदर में। 2022 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर में आपको रामसर साइट से रिगार्डिंग में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसमें स्टेट वाइज वहाँ पे मैच द कॉलम है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो आपको रामसर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। अभी तक हमने और स्टेट्स की डिस्कस की हैं और टोटल नंबर ऑफ साइट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टोटल हमारे जो साइट्स की जो संख्या है वो 75 है अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन 1971 के समय में ईरान के अंदर इसको साइन किया गया। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। इंडिया के द्वारा इसका जो रेटिफिकेशन है वो आपको 1980 का जो समय है उस समय देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में प्रेजेंट समय में जो 75 साइट्स अंडर द रामसर कन्वेंशन इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारी 2 रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार उनको गूगल करना, उनको रीड करना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 4 रामसर साइट्स हैं और इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं। 2002 के समय में जो भोज वेटलैंड है जो कि भोपाल नाम की सिटी के अंदर सिचुएटेड है, तो ये भोज वेटलैंड ओनली एक रामसर साइट हुआ करता था। फिर 2022 के समय ही जो सांख्या सागर है जो शिवपुरी के अंदर है, इसको रामसर साइट यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर जो वेटलैंड है ये इंदौर के अंदर सिचुएटेड हैं, तो इन्हें बाद में ही 2022 के समय ही रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये 4 रामसर साइट्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया से निकलने वाली जो रिवर्स हैं या जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके ओरिजिन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भोज वेटलैंड के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड बेसिकली 2 लेक्स हैं वहाँ पे। भोपाल के अंदर 2 लेक हैं, एक अपर लेक है, एक लोअर लेक है। अपर लेक को यहाँ पे भोज ताल के रूप से जाना जाता है। ताल वर्ड बेसिकली लेक के लिए या तालाब के लिए यूज किया जाता है। तो भोज जो नाम इसका दिया गया है ये उस समय में एक परमार डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे। आप देखिए कि परमार डायनेस्टीज़ के बारे में, ये राजपूत किंगडम्स हैं, इनके बारे में जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका इनिशियल फेज़ के अंदर आपने रीड किया होगा। आप देखें कि मेडिवल हिस्ट्री का जो इनिशियल फेज़ है उसमें आपको काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेंगी, जैसे चौहान हैं, जैसे सोलंकी हैं, जैसे तोमर हैं। दिल्ली में जो तोमर रूल किया करते थे, तो अलग अलग डायनेस्टी हैं। चंदेला हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आपको चंदेलाज भी देखने के लिए मिलेंगे। परमार डायनेस्टी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसी परमार डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे राजा भोज। राजा भोज के द्वारा इस भोज वेटलैंड को बनाया गया है। मालवा के ये रूलर हुआ करते थे राजा भोज, और इन्हीं राजा भोज के नाम पे जो भोपाल नाम की जो सिटी है जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, जिसे लेक सिटी के रूप से भी जाना जाता है, तो उसी भोपाल का जो नाम है वो राजा भोज के नाम पे ही दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं के द्वारा इस भोज वेटलैंड को बनाया गया है। अगर हम बात करें भोज वेटलैंड के बारे में, तो भोज वेटलैंड को स्टूडेंट्स बड़ा तालाब के रूप से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पे जो वाटर की जो नीड है, भोपाल सिटी के लिए जो पानी की जो नीड है उसको भी फुलफ़िल करने का काम करता है भोज वेटलैंड। तो ये पहली रामसर साइट हुआ करती थी
मेडिवल हिस्ट्री के जो किंग हैं राजा भोज, मालवा से रूल किया करते थे और परमार डायनेस्टी के रूलर हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया है और ये यहाँ पे जो वाटर की जो नीड है उसको फुलफ़िल करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड वेटलैंड की, तो सेकंड इम्पोर्टेंट रामसर साइट है मध्य प्रदेश से सांक्या सागर। सांक्या सागर बेसिकली एक जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। माधव नेशनल पार्क, जो माधवराव सिंधिया हुआ करते थे, उनके नाम पे ये नेशनल पार्क का जो नाम है वो रखा गया है। तो माधव नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है सांक्या सागर। ये एक मैन मेड रिजर्वेयर है, इनसाइड द पार्क ये सिचुएटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो चंबल का जो रीजन है उसी के अंदर ये गिरता है। शिवपुरी नियर द ग्वालियर के पास ही है, तो वहाँ पे सिचुएटेड है सांक्या सागर इनसाइड द माधव नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, इस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इस नेशनल पार्क से दो हमारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो निकलते हैं। आप देखें कि यूपीएससी के द्वारा इसी तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी नदी वहाँ से बहती है, क्या इंपॉर्टेंट जो जानवर्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। 2022 के समय में, जुलाई के समय, इसको रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो ये सांक्य सागर के बारे में है जो सिचुएटेड है इनसाइड द माधव नेशनल पार्क। जो माधव नेशनल पार्क का जो नाम है माधवराव सिंधिया के नाम के ऊपर दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट वेटलैंड की, तो नेक्स्ट वेटलैंड है सिरपुर वेटलैंड। सिरपुर वेटलैंड इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के अंदर में जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा फेमस डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द हिज मतलब कि इंदौर का जो क्लीननेस है उसके लिए जाना जाता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्वे निकाला जाता है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो उस सर्वे के अंदर कंटिन्यू टॉप किया गया है इस सिटी के द्वारा, इंदौर के द्वारा कंटिन्यू 5 to 6 ईयर्स से उस सर्वे को टॉप किया गया है। तो सिरपुर वेटलैंड इंदौर के पास ही सिचुएटेड है, एक मैन मेड वेटलैंड है। कॉमनली इसको पक्षी विहार के रूप से जाना जाता है, बर्ड सेंचुरी के रूप से जाना जाता है और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप से भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सारस क्रेन है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं सिरपुर वेटलैंड के अंदर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहाँ पे जो फिशरीज़ की एक्टिविटी हैं, जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, उनके लिए जो मछली पालन है उसको भी प्रोवाइड करवाता है सिरपुर वेटलैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वेटलैंड है यशवंत सागर। यशवंत सागर जो वेटलैंड है ये बेसिकली एक डैम का जो रिजर्वेयर है, जो वहाँ पे गंभीर रिवर है वो फ्लो करती है। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेट इंदौर के वेस्टर्न पार्ट के लिए ही इसको क्रिएट किया गया था। उस समय होलकर डायनेस्टी इंदौर से रूल किया करती थी। तो होलकर डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे 1900 के समय, जो रूलर हुआ करते थे तुकोजी राव थर्ड नाम के एक रूलर हुआ करते थे। उनके द्वारा अपने बेटे की याद के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंदौर के अंदर में। इसका मेन मोटिव यही था कि इंदौर का जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी जो वाटर की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए बनवाया गया था। प्रेजेंट समय में रामसर साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पे आपको वल्नरेबल जो सारस क्रेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी इस यशवंत सागर वेटलैंड के अंदर में। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हमारी बर्ड एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, तो उन 19 इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज़ के अंदर इसको काउंट किया जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर 2 यहाँ पे एरिया तो यहाँ पे इंदौर के अंदर ही सिचुएटेड हैं, यशवंत सागर एंड सिरपुर वेटलैंड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने डिस्कस किया। यशवंत सागर वेटलैंड इंदौर के अंदर है, सिरपुर वेटलैंड इंदौर के अंदर है, साक्या जो वेटलैंड है वो यहाँ शिवपुरी के अंदर है, इनसाइड द माधव नेशनल पार्क मैन मेड है। और अगर हम बात करें भोज वेटलैंड की, जो मेडिवल हिस्ट्री के समय ही इसको जो मालवा के रूलर हुआ करते थे राजा भोज, उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था और परमार डायनेस्टी के वो रूलर थे। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बड़ा तालाब के रूप से भी जाना जाता है भोज वेटलैंड को, ये भी आपको पता होना चाहिए, और लेक सिटी के अंदर सिचुएटेड है। ऐसी ही एक लेक सिटी राजस्थान के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर में। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट कोई दूसरे स्टेट की जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, कंटिन्यू इनकी इन्फॉर्मेशन को याद कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।